नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम शंकराचार्य जी का लिखा हुआ ग्रंथ भजगोविंदम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमेशा की तरह मंगलाचरण के बाद में अगला श्लोक। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आज हम 11वां श्लोक देखेंगे। मा कुरु धनजन यौवन गर्वं हरति निमेषात् कालः सर्वं मायामयमिद अखिलं बुद्ध्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। श्लोक का अर्थ देखेंगे। अपने धन या इशारों पर चलने वाले जनों पर या अपनी युवावस्था पर घमंड मत करो। काल यानी समय इन सबको एक क्षण में नष्ट कर देता है। ये सब मायावी है ऐसा जानकर इनका त्याग करो और ब्रह्म की स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर उसमें प्रवेश करो। और अर्थात गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। शंकराचार्य जी अगले 1-2 श्लोक से यौवन और धन इसके बारे में हमें सावधान कर रहे हैं। यहाँ भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि माँ कुरु धन जन। माँ का अर्थ होता है नहीं, करना नहीं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम। कहते हैं कि तुम धन, जन और यौवन इसके ऊपर गर्व न करो। अभी धन हमने पहले श्लोक में भी देखा है। जो धन है, जो वित्त जो है, पैसा है, जो संपत्ति है, यहाँ जब तक ये धन संपत्ति होती है तब तक हमारे पास जन होते हैं। और जन होते हैं मतलब हमारे आसपास के, हमारे परिवार वाले, हमारे अनुचर, हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव्स वो होते हैं। तो भगवान शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं कि ये जो धन है, तुम्हारे पास धन है, उसका गर्व मत करो, इसके ऊपर गर्व मत करो। क्योंकि सबको पता है कि धन जो है वो लक्ष्मी, धन मतलब लक्ष्मी, वो एक जगह कभी स्थिर नहीं रहती। वो लक्ष्मी चंचल है ऐसे कहते हैं। और लक्ष्मी जो है उसको हमेशा लक्ष्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी यानी धन, संपत्ति, क्योंकि उसको यहाँ से वहाँ हमेशा जल्दी होती है। मतलब वो एक जगह रुकती नहीं है, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अब जो शास्त्री नहीं है, जो स्थिर ही नहीं स्थिर नहीं है, उनके ऊपर गर्व करके या उनके ऊपर पकड़ के रखने का या उनके ऊपर ये सोचने का कि ये संपत्ति मेरे पास हमेशा के लिए, इसके ऊपर विश्वास कैसे कर सकते हैं। यहाँ कहते हैं कि धन के ऊपर विश्वास मत करो। दूसरा शंकराचार्य जो दूसरा जो ले है वो उसका मतलब जन है। अभी जन जो है, जन मतलब हमारे आसपास के लोग हैं, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा है, हमारे सामाजिक संबंध है, हमारे परिवार का जो एक स्टेटस है वो, और ये सब जन में आता है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि इन सब के ऊपर भी तुम गर्व न करो। और इसका गर्व न करो, ये दूसरे श्लोक में, दूसरे पंक्ति में शंकराचार्य जी एक्सप्लेन करते हैं। तीसरी बात है कि यौवन,
भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो यौवन है उसके ऊपर गर्व मत करो, माँ करो, गर्व मत करो। अभी यौवन सबको पता है, जब यौवन होता है, युवावस्था होती है, तो एक मनुष्य के ऊपर एक मस्ती होती है। मनुष्य मतलब पुरुष हो स्त्री हो किसका भी, कोई दोनों के अंदर एक गर्व जैसे होता है, एक मस्ती जैसी होती है। तो ये यौवन के बारे में और अभी हम देखते हैं कि यौवन को लोग पकड़ के रखने का कितना प्रयत्न करते हैं। कोई नहीं चाहता कि मेरा यौवन बीत जाए या यौवन और मैं जो हूँ वो मैं बूढ़ा दिखूँ या मैं बूढ़ी दिखूँ या मैं युवावस्था में जितना अच्छा, जितना सुंदर, जितना सौष्ठव था वही कायम रहे, वो कभी न जाए। अब ये यौवन में बहुत सारी कथाएं आती है, लेकिन पुराणों में एक बहुत ही अच्छी कथा आती है, और जब उसको हम यदि ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो हमको ये लगता है कि यौवन के बारे में लोगों का, सबका मतलब हम सभी का, लोग मतलब हम भी उसमें आ गए, तो उसमें कितना सारा हमारा आसक्ति होती है, कितना सारा उसको पकड़ के रखने का, उसको न छोड़ने का जो हमारा एक जज्बा होता है। ये कहानी है, ये कथा है ययाति नाम के राजा की। ययाति ये चंद्रवंशी राजा था। अभी हम एक थोड़ा सा चंद्रवंश का राजा, चंद्रवंश और वंश जो है उसके बारे में देखेंगे। एक मेनली जो है, जो दो वंश बताए जाते हैं, एक चंद्रवंश और एक सूर्यवंश, और ये दोनों जो है चंद्रवंश और सूर्यवंश दोनों ही राजाओं की वंश है उनका। अभी चंद्रवंश जो है, हमें जहाँ तक पता है, हमें वैसे तो चंद्रवंश जो शुरू का है, जो चंद्र से हुआ है, और उसका मूल पुरुष जो है उसके बारे में भागवतम में बहुत अच्छी तरह से उसको बताया है। पूरे जितने भी हैं उनके नाम बताए हैं। हम जो हमें नाम पता है उसके बारे में हम बात करते हैं। एक हमें जहाँ तक पता है, ये पूरा कुरुवंश भी कहा जाता है, उसके बाद में उसको कुरुवंश कहा गया है। उनका मतलब जो हमें पता है वो है शांतनु, राजा शांतनु, ये चंद्रवंश का राजा था। शांतनु का पुत्र भीष्म, उनका भीष्म का नाम देवव्रत था, देवव्रत। उसके बाद में चित्ररथ, विचित्रवीर्य, और उनके बाद के जो उनके पुत्र हैं धृतराष्ट्र, पंडु और विदुर, ये 3 भाई। अभी पंडु के पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये चंद्रवंशी या कुरुवंशी नहीं माने जाते हैं, क्योंकि उनके जो उनको क्या कहते हैं, उनके जो पिता थे वो देवता थे। ये कथा तो हमको सब पता है कि को उनका आह्वान किया, और वो उन देवता ने उनको ये 5 पुत्र दिए। तो अब युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ये छोड़ के दुर्योधन, दुशासन, ये जो 100 भाई है, ये 100 भाई है, और उनके भी पुत्र जो है वो चंद्रवंशी राजा माने जाते हैं, उनको कुरुवंश भी कहते हैं। अब ये चंद्रवंशी राजा, चंद्रवंश के राजा थे, वो राजा थे इसलिए उन्होंने काफ़ी सारा राज्य किया हस्तिनापुर में। अभी सूर्यवंशी के बारे में देखते हैं। सूर्य का जो वंश है, ये जो सूर्य है उनका जो मूल पुरुष कहा जाता है, ये भी राजाओं का ही वंश है। इनका जो मूल पुरुष है वो है इक्ष्वाकु। ये इस पूरे सूर्यवंश का मूल पुरुष है। इन्होंने अयोध्या में राज्य किया, सभी सूर्यवंशियों ने। रघु उनका एक बहुत महत्वपूर्ण राजा का नाम है। उसके बाद में इसलिए उनके वंश को रघुवंशी भी कहा जाता है। उसके बाद में राजा दिलीप, राजा दशरथ, राम, लक्ष्मण,
भरत शत्रुघ्न, और उसके बाद में राम के जो पुत्र है वो लव कुश। ये सब सूर्यवंशी कहे जाते हैं। ये एक मतलब ये साइड बाय साइड आ गया इसके लिए। तो हम बात कर रहे हैं कि ययाति नाम का राजा जो है वो चंद्रवंशी था। वो नहुष, राजा नहुष का पुत्र था। उसने शुक्राचार्य जो राक्षसों के जो गुरु थे उनकी पत्नी से उनके बेटी से, देवयानी थी, उनसे शादी की थी, उनकी शादी हो गई। और वो देवयानी की जो सी थी वो, उसका नाम था शर्मिष्ठा, वो भी उसके साथ ययाति के राज्य में आ गई। और ययाति को वो शर्मिष्ठा से लगाव हो गया और उन्होंने उनसे गुप्त रूप से शादी कर दी। अब कुछ कारण से शुक्राचार्य जी ने ययाति को शाप दे दिया। वो शाप ये था कि तुम्हारा जो पूरा जो अभी तुम्हारा यौवन है, तुम्हारा जो युवावस्था है, वो मेरे शाप के कारण मतलब तुम जब बूढ़े हो जाओ, वो तुम्हारी इस शाप के कारण तुम्हारा यौवन जो है जो चला जाएगा। ययाति ने उनकी बहुत विनती की, तो शुक्राचार्य जी ने उनको ये उशाप दिया कि यदि तुम्हारा जो अभी जो बुढ़ापा आ गया, वो बुढ़ापा कोई भी ले तो तुम्हारा वो जो युवावस्था वापस आ सकती है। अब देवयानी के 5 पुत्र थे। उन्होंने ययाति ने वो अपने पुत्रों को कहा कि तुम मेरा सब बुढ़ापा ले लो, तुम्हारा जो यौवन जो है वो मुझे दे दो। अर्थात कोई भी पुत्र तैयार नहीं हुआ उनका। और उन्होंने सभी को पूछा, अपने राज्य के लोगों को सब पूछा, लेकिन कोई भी वो लेने के लिए तैयार नहीं था। ऑफकोर्स वो बुढ़ापा कौन अपना यौवन दे के बुढ़ापा कौन लेगा। सभी को अपने अपने यौवन का युवावस्था के लिए आसक्ति। लेकिन ययाति और शर्मिष्ठा, उनका पुत्र था पुरु। ययाति वो पुरु जो है वो तैयार हो गया कि मैं आपका जो तो आप मेरे तो पिताजी है, आपका जो बुढ़ापा है मैं ले लूँगी, मेरा यौवन तुम ले लो। सो इस तरह से ययाति ने पुरु का यौवन ले लिया और खुद युवावस्था से अपना राज्य जो है, वो संपत्ति है, जो दुनिया जो है वो उसका उपभोग करने लगे। उसके बाद में आता है कि बहुत 1000 साल जीने के ये सब हमारे में आता है कि ये होने के बाद उनको एक बार रियलाइज़ हो गया कि हमने कितनी बड़ी गलती की। मैंने मेरे पुत्र का जो है वो यौवन ले लिया और मेरा बुढ़ापा दे दिया। उसके बाद में है कि वो जंगल में गए और उन्होंने अपना जो देह जो है बाद में त्याग दिया और अपना जो यौवन जो है वो पुरुरवा को दे दिया। और पुरुरवा ने बाद में उनका राज्य चलाया। अब ये कथा जो है वो हमें बताती है कि यौवन के बारे में हमारे पास कितनी आसक्ति है। युवावस्था का हमारा जो शक्ति है, हमारी जो ताकत है, उसके लिए हमारे लिए इतनी आसक्ति है कि वो अपने बेटे को भी उसने ययाति ने छोड़ा नहीं। मतलब बेटे का ले लिया, जो बेटे से जो उनका जो सबसे प्यारा पुत्र था उसका ही यौवन ले लिया। तो ऐसे यौवन है, ये यौवन का युवावस्था का यही मतलब है, उसमें आसक्ति होती है। लेकिन यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये यौवन जो है उसका तुम गर्व मत करो। अगली जो पंक्ति है इसमें कहा है कि हरति निमेषात् काल सर्व। ये जो काल है, ये समय जो है, ये पूरा धन जन यौवन सब हर लेता है। मतलब वो हर के ले जाता है। न तो तुम्हारे पास धन रहेगा, न तो जन रहेंगे, न तो यौवन रहेगा। कोई भी चीज़ रहने वाली नहीं है। यहाँ हरति निमेषात्, एक निमेष नाम का एक शब्द है। निमेष का अर्थ होता है, निमेष एक काल गणना का सबसे छोटी जो है वो इकाई है। अभी पहले काल गणना के लिए कैसे काल गणना करते थे ना, तो अभी ये
क्या कहते हैं, युग है, 12 साल का युग है। उसके बाद में साल है, उसके बाद में महीना है, महीने के बाद में एक हफ्ता है, हफ्ते के बाद में दिन है, दिन के 24 घंटे है, 24 घंटे के मिनट्स है, उसके बाद में सेकंड्स है। तो सेकंड जो है वो सबसे छोटी इकाई है, लेकिन ये इकाई हमारे ऋषि मुनियों में उस अलग तरीके से उन्होंने इसको किस तरह ये कालगणना को सबसे छोटी इकाई उन्होंने निकाली थी। अब उनके पास उस वक्त कालगणना करने के लिए कोई भी साधन नहीं था। उनके पास एक ही साधन था, उनका जो शरीर है वही साधन था। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके, रिसर्च करके, और उन्होंने हमारे वो ऋषि मुनि तो एक्चुअली कहते हैं वो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने देखा कि हमारा जो शरीर में जो ये होती है, प्रक्रियाएं होती है, शरीर का जो हलन चलन होता है, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पूरा उसका रिसर्च किया। और उनको ये पता चला कि उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो हमारी जो पलकें है, आँख की जो पलकें है वो खुलती है और मिटती है। सो उन्होंने जो आँखों वो पलकों का खुली हुई पलकों का गिरना और फिर खोलना, इसको एक निमेष बोला है। और ये जो निमेष है वो निमेष जो है वो निमेष समय की सबसे बड़ी इकाई है। हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि उस वक्त उन्हें किस तरह से अभ्यास करके इसको निकाला। निमेष मतलब एक क्षण। सो यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि हरति निमेषात, वो जो तुम्हारा जो धन है, यौवन है, जन है, तुम्हारा रिलेशंस है, ये एक निमेष से काल जो है वो हर लेता है, मतलब लेके जाता है और तुम्हारे पास कुछ नहीं रहता है। इसीलिए माँ कुरु, उसके ऊपर गर्व मत करो। अभी तीसरी पंक्ति में शंकराचार्य जी कहते हैं कि मायामयमिदम अखिलम बुद्ध्वा। बुद्ध्वा का मतलब है कि समझ लो तुम। माया, ये जो संसार है, ये जो हमारा धन जन यौवन है, ये सब माया है। अब माया मतलब हम जो देखते हैं कि जो मैजिशियन है, जो जादूगर है, वो बताते हैं, जो नहीं है वो दिखती है, वो माया है। अब जादूगर भी अपने जो बैग होती है उसके अंदर कुछ नहीं होता है, बोलते हैं कि इस बैग के अंदर हाथ डाल के देखो, कुछ नहीं है, और उसके कुछ नहीं है, और उसके अंदर से वो बहुत सारी चीज़ें निकालता है। सो ये माया है। पहले नहीं थी, हमको दिखाई नहीं दी, हमने उसको स्पर्श भी नहीं किया, लेकिन वो जो है हमें बाद में पूरी दिखाई देती है, वो माया है। जो हमें जो चीज़ नहीं है वो दिखाती है, उसको माया कहते हैं। तो यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि तुम समझ लो, बुद्ध्वा का मतलब समझ लो, और तुम बुद्धिमान हो, अपनी बुद्धि से समझ लो कि ये सब पूरे अखिलम, ये अखिल जगत जो है वो माया है। और ब्रह्म पदम त्वं प्रविश विदित्वा, और जो ब्रह्म पद है, ब्रह्म पद मतलब एक कोई पद नहीं है, वो पद से ज़्यादा वो एक स्थिति है, वो ब्रह्म की स्थिति है, आत्मज्ञान की स्थिति है, उसमें उसका ज्ञान प्राप्त कर लो। ब्रह्म पदम त्वं प्रविश, प्रवेश का मतलब उसका प्रवेश करना है, और तुम उस ब्रह्म की स्थिति के अंदर प्रवेश करो, और वो ब्रह्म है, उसका ज्ञान जो है वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करो। यहाँ शंकराचार्य जी ने हमेशा भी काफ़ी जो वेदांत के जो तत्व है वो बताते हैं। अभी शंकराचार्य जी ने ये बताया कि ब्रह्म की स्थिति है, ब्रह्म का पद है, वो आत्मज्ञान है, वो कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे
हृदय के अंदर ही है। तुम्हारा जो चैतन्य है, जो जिससे तुम्हारा शरीर चलता है, चैतन्य है, वही ब्रह्मपद है। तुम उसके बारे में हमारे पूरे अभ्यास करो, गुरु के पास जाओ, गुरु से सीखो। हमारी जो भगवद गीता है, बार बार शंकराचार्य जी यही कहते हैं, हमारा जो भगवद गीता है, उपनिषद है, महाभारत है, रामायण है, हमारे भागवतम है, इन ग्रंथों का अभ्यास करो। और इन ग्रंथ का अभ्यास करने के बाद जो आंतरिक जो शांति आएगी, जो अनुभव आएगा, वो जो आत्मा है उसको प्रकाशित करने, ये आत्मज्ञान को, ब्रह्म को प्रकाशित करने वाला है, वही सर्वव्यापी ब्रह्म है। उस ब्रह्म की स्थिति को, उस ब्रह्म की स्थिति को जानो और उसमें प्रवेश करो। और अर्थात उसका एक तरीका तो है ही, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। आज हम यहीं रुकते हैं, अगले क्लास में अगले श्लोक के बारे में। नमस्कार।